ये मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? ये बहुत पूछी गई है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। तो पढ़ते इसकी परिभाषा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? जब एलिफैटिक प्राथमिक एमीन जैसे एथिलेमीन, जिसका सूत्र C2H5NH2 है, मेथिलेमीन जैसे CH3NH2 है इत्यादि, यानी जब एलिफैटिक प्राथमिक एमीन जैसे एथिलेमीन, मेथिलेमीन इत्यादि, या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, दोनों की बात कर रहा है यहां दोनों की बात कर रहा है। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, दोनों की बात कर रहा है यहां कि जब एलिफैटिक प्राथमिक एमीन जैसे एथिलेमीन, मेथिलेमीन या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन इत्यादि को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म किया जाता है तो दुर्गंध वाली या दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक एमीन समूह की उपस्थिति ज्ञात करने में होता है। यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उपयोग कहां करते हैं? प्राथमिक एमीन की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं। यहां RNH2 लिखा है, यह प्राथमिक एमीन है। कैसी एमीन है? यह प्राथमिक एमीन है। यह कैसे पता चला कि प्राथमिक एमीन है? तो एमीन अमोनिया से बनती है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया है, उसके जगह पर एक एल्किल समूह आके जुड़ गया है, तो इसलिए इसको हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। एक R दिख रहा है यहां, इसलिए यह प्राथमिक एमीन है। 2 R होता तो द्वितीयक एमीन होती, 3 R होता तृतीयक एमीन होती। लेकिन हम जो पहचान की बात कर रहे हैं वो प्राथमिक एमीन की बात होती है। किसकी पहचान है? यह प्राथमिक एमीन की। तो यह एक ही R है, इसलिए प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन की क्रिया जैसा कि ऊपर बताया गया, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराई जा रही है। तो क्लोरोफॉर्म देखिए 3 Cl है, 3 Cl यहां है और K भी 3 है, तो 3K और 3 Cl मिलकर के 3KCl बना लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा यहां? RNC, जिसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। अब क्या बचा हमारे पास? हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन यहां है, 1 हाइड्रोजन यहां, 3 और 3 हाइड्रोजन यहां है, इसलिए कुल मिला के 6 हाइड्रोजन है, जिसको हम क्या लिख देंगे? 3H2O लिख देंगे। तो 6 हाइड्रोजन हमारे पास हो रहा है 6, और ऑक्सीजन भी 3 है, यह भी संतुलित हो गया यहां। तो इस तरह से आइसोसाइनाइड बिना। इसी प्रकार अगर R के जगह पर हम CH3 ले लें तो इसमें जहां जहां R लिखा है वहां CH3 लिख देंगे। R है तो हमने CH3 लिख दिया, तो अब CH3 लिख दिया, जहां जहां R है वहां क्या लेना है? CH3। R है तो CH3 ले लिया, और सारी चीजें जो कि त्यों उतार दी गई। यहां भी R है तो CH3 ले लिया, से सारी चीजें उतर गई। यह जब R की जगह पर CH3 लिया तो इसका नाम मेथिलेमीन हो गया, और यहां R के जगह पर जब CH3 लिया तो इसका नाम आइसोसाइनाइड के जगह पर क्या हो गया? मेथिल आइसोसाइनाइड हो गया। इसी प्रकार अगर हम CH3 यहां R के जगह पर CH3 के जगह पर C2H5 ले लेते, एथिल ले लेते, तो यह एथिलेमीन हो जाती और यह एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता। इसी प्रकार R बराबर अगर हम C6H5 ले लें, फेनिल जिसे कहते हैं हम, R बराबर C6H5 ले लें, तो इस R की जगह पर C6H5 हो गया, NH2 उतर गया, से सारी चीजें जो कि त्यों उतर रही हैं, बस R की जगह पर हमको C6H5 लेना है।
अगर नामकरण की बात करें, C6H5NH2 है तो यह एनिलीन कहलाता है। और यहां R की जगह पर C6H5 है, NC है, तो इसको फेनिल आइसोसाइनाइड कहेंगे। तो यह आइसोसाइनाइड है, यह मेथिल आइसोसाइनाइड है और यह फेनिल आइसोसाइनाइड है। उम्मीद करते हैं ये सारे रिएक्शन आपको समझ में आ रहे होंगे।